दंसन विनय आवश्य सील वै निरयारो खण लव तवचियाए रिया बच्चे समाहिए। शुद्ध दर्शन से अर्थात समकित समीचीन दृष्टिकोण से युक्त होकर रहना, वैसा जीवन जीना, विनय को अपनाना, आवश्यक का पालन करना और व्रतों का निर्दोष पालन करना। यहाँ तक हमने श्रवण किया। अब अगले विषयों को लेते हैं, अगली चर्चाओं पर थोड़ी सी बात करते हैं। क्षण लव, जिसे क्षण लव कहते हैं, इसका मतलब होता है अच्छा ध्यान करने वाला ध्यानी होना। ध्यान करने वाला ध्यानी, ये गजब की बात है कि ध्यानी तो हम सभी हैं। शायद ही ऐसा कोई जीव होगा, शायद नहीं बल्कि ये पक्की बात है कि संसार में स्थित कोई भी जीव ध्यान रहित नहीं होता। यदि कहें कि कोई जीव हो और वो ध्यान रहित हो तो केवल और केवल निर्वाण प्राप्त महापुरुष ही ऐसे हैं जिनको ध्यान की आवश्यकता नहीं है, वो निर्ध्यानी हैं। या ऐसा कहें कि ध्यान की आत्यंतिक सीमा जब समाप्त होती है तब समाधि घटित होती है, और उस समाधि से युक्त जो है, कहना चाहो तो कह सकते हैं कि वो भी ध्यानी है। परंतु यहां पर बात सिर्फ इतनी समझने लायक है कि ध्यान तो हम सभी करते हैं, ध्यान तो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। या ऐसा कहें कि संसार के समस्त जितनी भी जीव हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ध्यान से रहित तो नहीं होते। ध्यान तो होता है, पर यहां पर परमात्मा कहते हैं क्षण लव युक्त होना, अर्थात अच्छा ध्यान करना। ध्यान तो है हमारे जीवन में, पर वो ध्यान कौन सा है? वो ध्यान है जो आर्त रूप में है। आर्त का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा होना। अब सारे संसार के जीव इच्छा तो उनकी पलती है भीतर में, तो जिस चीज की इच्छा करते हैं, जिस चीज की कामना करते हैं, उससे वो युक्त हो जाते हैं, उसी का चिंतन करने लग जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जब तक पर वस्तु की कामना है, पर व्यक्ति की इच्छा है, दूसरे किसी जो तुम नहीं हो उसकी तुम यदि इच्छा करते हो, तो उसका वो इच्छा रूप चिंतन ही तुम्हारा ध्यान है। और परमात्मा कहते हैं कि ये आर्त ध्यान है। ये ध्यान योग्य नहीं है, क्योंकि ये सब मन का खेल है, सब चित्त धाराओं में चलने वाला ये एक नाटक चल रहा है। इसका मिलना भी क्या और ना मिलना भी क्या, मिल भी जाए तो क्या और ना मिल भी ले तो क्या, क्योंकि ये सब कुछ जाने ही वाला है। जो तुम बाहर से लोगे, जो तुम किसी दूसरे से प्राप्त करोगे, जो तुम्हारी कामना दूसरों से या किसी पर वस्तु से जुड़ी है, वो वस्तु या व्यक्ति, वो स्थिति या परिस्थिति यदि हो भी जाए तो क्या और न भी हो तो क्या। क्यों? कारण ये है कि जो आएगा कहीं और से, वो जाएगा वहीं वापस जहां से वो आया है। और गजब की बात यह है कि कोई भी इच्छा आपको तृप्ति नहीं देती। तृप्ति दे जाए तो सही भी है, तृप्ति हो जाए तो चलो फिर कामनाओं को जगाना अच्छी बात भी है, पर बात तो यह है ना कि तृप्ति भी तो नहीं होती।
पानी पीते चले जाते हैं और प्यास नहीं बुझती, भोजन करते चले जाते हैं और भूख नहीं मिटती। संसार ऐसा ही तो कुछ खेल है कि आप इसका भोग करते चले जाते हैं और तृप्ति नहीं होती। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि आर्त ध्यान, अर्थात ये जो इच्छाओं से युक्त ध्यान है ना, जिसमें सतत मांग है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये जो सतत मांगों वाला जो ध्यान है, ये तो समस्त जीवों में है। और उन सारे जीवों की जीव स्थिति देख लो तुम, क्या बुरे हालात कर रखे हैं अपने। ध्यान तो है, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं है, ध्यान तो बिल्कुल है। एक दूसरा ध्यान भी होता है जिसको कहते हैं भगवान ने रौद्र ध्यान का। आगे इस पर चर्चा हम बहुत खुलासे से करेंगे, पर यहां पर संक्षिप्त में यही समझ लें, या तो आप इच्छाओं से युक्त होते हैं और यदि इच्छा पूरी हो जाए तो खुश, नहीं हो या कोई बाधा पैदा हो जाए तो आप एकदम से भावों में विकृति, दूसरे प्रकार की विकृति पैदा हो जाती है, जिसे घृणा कहते हैं, द्वेष कहते हैं, क्रोध कहते हैं, चांडाल भाव कहते हैं, उग्रता कहते हैं, रौद्र भाव कहते हैं। ये सारे के सारे, चाहे ये चंड हो, रुद्र हो, ये कषाय युक्त क्रोध के, गुस्से के भाव हो, ये भी एक प्रकार का ध्यान है। जब आपका किसी से किसी भी प्रकार का मनमुटाव हो जाता है ना, मान लीजिए कि आपकी कहा सुनी हो गई किसी से, तो वो कहा सुनी हो गई तो बात वहीं खत्म नहीं होती, वो चलती रहती पूरे दिन, कई बार तो महीनों तक और सालों तक, वर्षों तक ये कहानी चलती रहती है। ये वैर की, विरोध की, घृणा की और द्वेष की ये जो कथा तुम लंबा देते हो, इस कथा को जितना लंबाओगे, परमात्मा कहते हैं कि उतना रौद्र ध्यान है। ये भी एक प्रकार का ध्यान है, क्योंकि जिसके प्रति तुम घृणा से भरे होगे, ये हो सकता है कि तुम अपने मित्र को भूल जाओ, पर यह नहीं हो सकता कि तुम अपने शत्रु को भूल सको। शत्रु की ज्यादा याद आती है, शत्रु ज्यादा हमारे चिंतन पर हावी रहता है, हमारे विचारों पर हावी रहता है। जिसके प्रति हमारे मन में ईर्ष्या हो ना, वो हमें ज्यादा वो करता है, ज्यादा इफेक्ट करता है, ज्यादा प्रभावित कर जाता है। ये जो ज्यादा प्रभावित हो जाना ईर्ष्या से, द्वेष से, घृणा से, जिसे हम लंबाते चले जाते हैं, रबड़ की तरह बस खींचते चले जाते हैं, परमात्मा कहते हैं कि ये रौद्र ध्यान है। और बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत जीव हैं ऐसे जो इसी भाव में ही रमण करते हैं। ये भी एक प्रकार का ध्यान है, क्योंकि आप वहां, आपके चित्त की सारी धारा, आपके प्राणों की सारी ऊर्जा उधर बहने लगी है, और जब तक उधर बहती रहेगी तब तक वो भी एक ध्यान बना रहेगा। पर गजब की बात यह है कि दुखदायक विचारों की धारा से, दुखदायक और पीड़ादायक चिंतन की धारा से, जिसमें आप दूसरों को पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं या दूसरों से कुछ पाना चाहते हैं, तो ना तृप्ति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, सुख भी नहीं मिलेगा, आनंद भी नहीं मिलेगा। कारण क्या है? क्योंकि बीज ही आप दुख के बोए चले जा रहे हो। वो ध्यान में जो आप बीज बो रहे हो, आर्त में और रौद्र में, वो कभी भी सुखदायक नहीं होंगे, पीड़ादायक होंगे। क्योंकि आर्त और रौद्र ये दोनों ध्यान ही पीड़ा परक हैं, पीड़ादायी हैं, दुखदायक हैं। जब ये दुख पैदा करते हैं तो आप इनमें जो भी बीज बोएंगे, वो सारे की सारी फसल जब पैदा होगी तो और दुखी हो जाओगे और पीड़ित हो जाओगे। और ध्यान की ये सतत चल रही है, ये धारा निरंतर बहती रहती है, ये कभी डगमगाती नहीं है। हाँ, बस इतना हो सकता है कि आर्त में से रौद्र में, रौद्र में से आर्त में, आर्त में से रौद्र में, रौद्र में से आर्त में। कभी कभार बेचारे सौभाग्य से व्रत त्योहार कभी आते हैं, देवी देवताओं के, भगवानों के, ईश्वरों के, गुरुओं के, तो चलो ठीक है, कभी गुरु पूर्णिमा मना ली, कभी बुद्ध पूर्णिमा मना ली, महावीर जयंती मना ली, आखा तीज मना ली, दीपावली मना ली, नवरात्रि मना ली, एकादशी कर लिए। तो बीच बीच में कभी भाव थोड़े बहुत शुभ भी हो जाते हैं, तो कह सकते हो कि धर्म ध्यान में भी आ जाते हो। पर जो ध्यान की उच्चतम अवस्था शुक्ल है, वहां तक तो कौन पहुंचता है? वहां तक किसका इतना पुरुषार्थ है जो शुक्ल तक पहुंच पाता हो? नहीं। कारण क्या है? कारण यह है कि आर्त और रौद्र इतना हावी है, ध्यान की ये गलत जो धारा है, ये इतने आदी हो गए हैं हम इसके, इतने आदी हो गए हैं कि शुक्ल ध्यान तो छोड़ो, धर्म ध्यान तक भी हमारा कभी गमन नहीं होता, उस तरफ हमारी गति नहीं होती। पर यहां पर तीर्थंकर नाम कर्म के बंध के कारण बताए हैं कि शुभ ध्यान का ध्याता होना, शुभ ध्यानी होना, अच्छा ध्यानी होना।
अशुभ ध्यान दो हैं, दो बता दिए आपको कि आर्त और रौद्र ये दो गलत ध्यान है। और अच्छे ध्यान कौन से? तो अच्छे ध्यान का कि जो धर्म है और शुक्ल है, ये दोनों ध्यान क्या है? ये शुभ ध्यान है। इनके विषय में गुरुदेव श्री जी ने स्थानांक सूत्र के चौथे ठाणे की जब चल रही थी चर्चा, तो उसमें 4 प्रकार के ध्यान, उनके लक्षण, उनके बढ़ने के कारण, सारे के सारी चीज़ों पर बहुत विस्तार से वहाँ पर चर्चा मिली और गुरुदेव श्री जी ने की। यदि आप लोगों को याद हो, स्मरण में हो, तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये दोनों शुभ ध्यान हैं जो हमारे बंधनों को, हमारे दुखों को, हमारी पीड़ाओं को समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर कहा है अच्छा ध्यान ध्याने वाला होना, अच्छे ध्यान में रहना, अच्छे ध्यान में जीना, इससे भी आप ऐसे कर्मों का उपार्जन कर सकते हैं जिससे कि तीर्थंकरत्व की प्राप्ति हो। शुभ ध्यान में रहना, सतत बोध ग्रंथों का चिंतन करना, ये शुभ ध्यान है। अपने इष्ट के मंत्र का जाप करना, ये भी शुभ ध्यान है। मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ आदि भावों की भावना भाना, ये भी शुभ ध्यान है। अनित्य, अशरण, एकत्व, संसार, आश्रव, संवर, निर्जरा, बोधि, दुर्लभ आदि भावनाओं का चिंतन करना, उन भावनाओं को भाना, ये भी शुभ ध्यान है। पंच महाव्रतों की 25 भावनाएं हैं, इसी प्रकार अणुव्रतों की भी अन्य अन्य 25 और अनेक भावनाएं हैं। उन भावनाओं में रहना, ये भी शुभ ध्यान है। किसी महापुरुष के चरित्र पर चिंतन करना, वो भी शुभ ध्यान है। इन सारे शुभ ध्यानों के बाद फिर निर्विकल्प ध्यान ध्याना, जिसमें सारा चित्त अवरुद्ध होकर निर्विचार दशा प्रकट हो जाए, निर्विकार दशा प्रकट हो जाए, चित्तमल स्वच्छ हो जाए और सारा मन शुद्ध होके आप हल्कापन महसूस करने लग जाओ, ये सब आपका शुभ ध्यान है। इस शुभ ध्यान को ध्याना, जितना आप इस शुभता में रहेंगे, जितना आप इसमें रस लेंगे, जितना आप इसमें प्रतियुक्त और उत्साह से भरे हुए रहेंगे, उतना आप देखेंगे कि उतने ही शुभ कर्मों का अर्जन भी होता है। कई बार ये शुभ कर्मों का अर्जन इतनी मात्रा में हो जाता है कि जीव को तीर्थंकर नाम कर्म बंध जाता है। और ये कर्म पहले ही आपको बता चुका हूं, बार बार दोहराता हूं कि तीर्थंकर नाम कर्म एक ऐसी प्रकृति है जो दोबारा बंधन नहीं बंधाता, जिसके कारण से दोबारा किसी भी प्रकार का बंधन पैदा नहीं होगा, बल्कि ये एक ऐसी प्रकृति है जो खुद के बंधनों को तो काटने में सहयोग बनती ही बनती है, बल्कि और भी पता नहीं कितने सारे जीवों के भवमोचन का कारण बन जाती है। कितने सारे जीव इसके कारण से, एक जीव के कारण से कितने सारे जीव मुक्ति के मार्ग पर लग जाते हैं, केवल एक तीर्थंकर नाम कर्म की वजह से। खुद भी नहीं बंधता, है बंधन ही, क्योंकि जब तक उसे भोगा नहीं जाएगा तब तक मुक्ति नहीं होने वाली। पर गजब की बात यह है कि इससे दोबारा बंधन पैदा नहीं होगा, और बंधन पैदा नहीं होगा ये के साथ साथ अनेक जीवों को भी उनके बंधनों से मुक्त होने का उपाय बता दिया जाएगा, केवल इस कर्म के कारण, इस कर्म के भोग के कारण। तो इसलिए सतत जो शुभ ध्यान में लीन है, जो सतत अपने सदगुरु के, अपने ईश्वर के, अपने पंच परमेष्ठियों के जो ध्यान में लीन हैं, जिन्हें शास्त्र श्रवण और सत्संग में आनंद मिलता है, जो देव दर्शन और तीर्थ यात्राओं में बहुत उत्साहित होते हैं, जो साधर्मी की सेवा करके आनंद मनाते हैं, जो किसी ज्ञानी और सदाचरण का पालन करने वाले, शील का पालन करने वाले लोग जो उनके प्रति प्रमोद भाव से रहते हैं और स्वयं भी ऐसा उत्साह बनाना चाहते हैं, ऐसे चिंतन वाले, ऐसे विचार वाले, इस तरीके की भावधारा वाले परमात्मा कहते हैं कि वो शुभ ध्यानी हैं। और ऐसे शुभ ध्यानी जो लोग हैं उनको भी तीर्थंकरत्व का सौभाग्य मिल सकता है। ये हुआ खंड लव का मतलब। उसके पश्चात है तप, अनेक प्रकार की तपस्याएं करना, अनशन से लेके एक व्रत से लेकर 6 मास तक के अनशन तप आदि करना। जो 12 प्रकार के तप हैं, अनशन, उनोद्री, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित, विनय, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग आदि, ये जितने भी 12 प्रकार के तप हैं, इन 12 प्रकार की तपस्याओं में किसी न किसी प्रकार की तपस्या को अपने जीवन का अंग बनाए रखना। नहीं रहा जाता भूखा, कोई बात नहीं कि भूखा रहना ही कोई तपस्या थोड़ी ना है। तो आप विनय कर सकते हो, वैयावृत्य अर्थात सेवा कर सकते हो, साधर्मी वात्सल्य रख सकते हो। यदि आपके पास कुछ करने लायक है और आप कर सकते हो तो आपको साधर्मियों की सेवा करनी चाहिए। जो ऐसे वैयावृत्य का भाव रखते हैं अपने सदगुरुओं के प्रति, अपने साधर्मिकों के प्रति, परमात्मा कहते हैं कि ये भी एक तपस्या है।
विनम्रता का भाव रखना, उस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। स्वाध्याय करना, बोध ग्रंथों का पारायण करना, भगवान महावीर की देशना पढ़ना, बारंबार उत्तराध्ययन सूत्र, दशवें कालिक सूत्र, भगवती आदि जो भी आपको समझ में आता है उन आगमों को, उन शास्त्रों को पुनः पुनः पठित करना, पढ़ना, स्वाध्याय करना, ये भी कहा कि ये भी एक प्रकार का तप है। कायोत्सर्ग तो तप है ही, शरीर की आसक्ति को छोड़ना, कम से कम करते चले जाना, देहासक्ति से शून्य हो जाना, ये कायोत्सर्ग है, ये भी एक प्रकार का तप है। जो तुमसे हो जाए, जो तुमसे बन पड़े वो कर लो, पर यहां पर बात है कि तप का मतलब, अब क्योंकि तीर्थंकरत्व प्रकट हो जाए ऐसा तप चाहिए। तो तप क्या है? इन 12 प्रकार की तपस्याओं में जिसका उत्कृष्ट रस आ जाए उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि वो भी तीर्थंकरत्व की प्राप्ति कर सकता है। उसके पश्चात कहा त्याग करना। अब ये जो त्याग है ना, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है कि हम किसी भी चीज का त्याग तभी कर पाते हैं जब उस चीज पर हम अपना अधिकार समझते हैं कि ये हमारे अधिकार की चीज है, तब जाकर हम उस चीज को छोड़ पाते हैं। पर यहां पर त्याग का जो अर्थ है वो केवल इतना है, अपने ममत्व का त्याग कर देना, अपनी आसक्ति का त्याग कर देना। मम्मन सेठ जैसे लोग भी होते हैं कि चीजें छूट जाती हैं हाथ से, पर चीजों का मोह नहीं छूटता, इसीलिए बेचारे मम्मन सेठ कहलाते हैं। कि कई बार देखा देखी नाम के लिए वगैरह वगैरह बहुत सारी स्थितियों परिस्थितियों में आप भी धन का दान करते हैं, आप भी वस्तुओं का दान करते हैं, परंतु उसका खूब हो हल्ला भी हो जाता है, यहाँ हो गया हो गया हो गया। त्याग का यहाँ पर तात्पर्य है अपनी आसक्ति का त्याग कर देना। और जो आसक्ति का त्याग करता है उसके लिए चीजों को छोड़ना बड़ा सरल हो जाता है, बड़ा सहज हो जाता है। उसकी चीजें यदि हों तो भी राजी, न हो तो भी राजी, और होते हुए भी तब यदि उसके अधिकार में है तो उसको छूटना, उससे उनका मुक्त हो जाना, ये बड़ा आसान रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक मक्खी जैसे एक मिश्री की डली पर बैठ जाए तो स्वाद तो उसको मीठा आता है, परंतु उसमें फंसती नहीं है, तुरंत वहां से क्या हो जाती है, उड़ भी जाती है। ऐसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है, त्याग स्वभाव जिनका होता है कि वो यदि भोग में भी आपको दिखें, संसार में भी आपको दिखें, तो भी वो संसार में नहीं होते, क्योंकि त्याग पूर्वक जीते हैं, भीतर की अनासक्ति दशा में जीते हैं, भीतराग दशा में जीते हैं। इसलिए कभी उनको ये चीजें पकड़ती नहीं है, जब चाहे तब निकल कर चले जाएंगे। हम कहेंगे कि भैया यहाँ से 2-2.5 महीने हमारे रह गए, 2.5 महीने के बाद हम ऐसे चले जाएंगे। हम कहेंगे चलो भैया हम तो चल ही रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। तुम्हारा ठीक है, 1 विहार करवा दोगे, 2 विहार करवा दोगे, पहुंचा दोगे 150 किलोमीटर दूर तक अपना हमारा विहार करवा दोगे रोज, पर उसके बाद तुम तुम्हारे अपने घरों में राजी, हम अपने विहार में राजी। कारण क्या है? कारण इसी त्याग भाव का है कि हम यहाँ रह रहे हैं तब तक इसे अपनी निश्राय का समझेंगे, और अपनी निश्राय का भी उतना ही कि जितनी आपकी आज्ञा है, आपने आज्ञा दी है इसलिए यहाँ रुके हैं, समय पूरा होगा निकल लेंगे। पर आप किसी एक अपने घर पर वो थोड़े से कागजात आपको मिल जाते हैं और उसकी वजह से आप अपने आप को मालिक समझने लग जाते हैं। इतनी सी बात है। संसार की व्यवहार चलाने के लिए ये सारी चीजें ठीक हैं, परंतु आसक्ति के लिए, भीतर में इन मोहों को बढ़ाने के लिए ये खतरा भी है। परमात्मा कहते हैं कि त्याग भाव से जो रहता है, जो अनासक्त भाव से जीता है, उसके लिए कहा कि वो भी क्या है, वो भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकता है। उसके बाद कहा वैयावृत्य। वैयावृत्य अर्थात सेवा करना। साधुओं के लिए कहा है कि वो साधुओं की सेवा, साध्वियां जो है वो साध्वियों की, श्रावक श्राविका जो है वो साधु साध्वियों तक की और श्रावक श्राविकाओं तक की। जो भी आपके साधर्मिक हैं, जो भी आपके संगी हैं, साथी हैं, उन संगी साथियों को यदि आपकी जरूरत है किसी भी प्रकार की, यदि वो रोगी हैं तो, यदि उनको किसी प्रकार की आवश्यकता है तो, जीवन में चाहे जहां भी आपको मौका या अवसर मिले वहां साधर्मिक वैयावृत्ति अर्थात सेवा के लिए अपना जीवन देना, ये बड़े से बड़ा एक कार्य है। भगवान महावीर से हरिभद्र सूरी जी ने एक
उदाहरण बनाया है। उन्होंने कहा है कि परमात्मा से पूछा गया कि परमात्मा एक व्यक्ति है, एक भक्त है, प्रेमी आत्मा है, जो आपके लिए बड़ा श्रद्धालु है, बड़ा आपको प्रेम करता है, आपका नाम जपता है, आपके कहे अनुसार जीवन जीता है, सुबह शाम स्मरण करता है, बल्कि ऐसा भी कह सकते हैं कि जब जब मौका मिलता है तब तब नाम लेता है। और परमात्मा एक तरफ तो ये है जो आपका प्रेमी है, जो आपका नाम जप रहा है, जो आपकी स्तुति कर रहा है, जो आपके मंदिर बनवा रहा है, या जो आपके लिए इतने सारे काम करवा रहा है। एक तो वो है जो आपका नाम बढ़ा रहा है, आपके नाम का प्रचार कर रहा है, मेरे भगवान ऐसे ऐसे। और दूसरी तरफ प्रभु वो है जो किसी की सेवा करता है, उसके पास वक्त नहीं है, उसके पास समय नहीं है कि वो आपका नाम ले सके, आपके नाम का प्रचार कर सके, आपके मंदिर बनवा सके। दूसरी तरफ वो है, पर वो किसी की सेवा करता है, वो किसी की वैयावृत्ति करता है, किसी के काम आ जाता है। तो आप बताओ कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान ने कहा कि निश्चित ही वो जो किसी की सेवा करता है, जो किसी के काम आया, वो निश्चित तौर पर श्रेष्ठ है। सत्य साई का एक वचन है जो मुझे बहुत प्रिय है। वो कहते हैं कि प्रार्थना करने वाले होठों से अधिक पवित्र वो हाथ हैं जो किसी की सेवा करते हैं। आप हो सकता है कि परमात्मा के बड़े भक्त हों, बड़े प्रिय हों, बड़े जाप करते हों, बड़े स्वाध्याय करते हों, परंतु वैयावृत्ति का जवाब नहीं है। तो वैयावृत्ति का मतलब है सदगुरु की सेवा करना, या संतों की सेवा करना, या साधर्मिक की सेवा करना, जो मुक्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं उनकी सेवा करना, ये वैयावृत्ति कहलाएगा। आप कहोगे कि बेचारे जो अन्य लोग हैं, क्या वो वैयावृत्ति नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ पर तो नहीं, क्योंकि हमारे इधर जो अब ये सेवा का ये जो चस्का सा लगा है ना, समाज सेवा का, और ये हमारे यहाँ पे कभी आज तक उसको सेवा नहीं कहा गया। ये जो सेवा कहा जाने लगा है, ये कहा जाने लगा ईसाइयत के प्रभाव से, कि भैया गरीब की सेवा करो, रोगी की सेवा करो, दीन गरीब उसकी वो सेवा करो, ऐसे ऐसे। ये ईसाइयत का प्रचार है। हमारे यहाँ पे सेवा या वैयावृत्ति केवल और केवल गुरु की होती है और किसी की नहीं होती। आप कहोगे कि ये तो बड़ा भेदभाव है, नहीं, क्या उनकी सेवा नहीं की जानी चाहिए? उसके लिए शब्द अलग है, वो है सहयोग है, वो अनुकंपा है, वो सेवा नहीं है। आप कहोगे कि ऐसा क्यों? कारण है। कारण ये है कि जब आप किसी ज्ञानी की सेवा करते हैं तो सेवा का मतलब है वैसा हो जाना। आप वहां केवल ज्ञानी के लिए रोटी पानी कपड़े सफाई का और उनकी इन चीजों का काम नहीं करते, बल्कि आप ज्ञानी से संयुक्त होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि आप यदि आग के पास जाते हैं तो आपको गर्माहट मिलती है, आग में कूद जाओ तो भस्म हो जाओगे। सेवा ऐसी ही होती है। जब आप सदगुरु की या किसी स्थविर की या किसी साधर्मी की, साधर्मी मतलब जो मुक्ति के मार्ग पर बढ़ रहा है, जो सत्य की तरफ चल रहा है, ऐसा व्यक्ति, तो परमात्मा कहते हैं कि या तो गुणी की सेवा करो, गुणी की मतलब जो तुमसे गुण में बहुत अधिक है, या तो उसकी सेवा करो, और या फिर यदि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिला जो तुमसे गुण में ज्यादा हो, अगर वो नहीं मिलता है तो फिर साधर्मिक की सेवा करो। वैयावृत्ति का मतलब यही है कि किसी साधर्मिक की या किसी स्थविर की, किसी महापुरुष की सेवा करना, उसके चरणों में उसकी सुविधा का, उसके आनंद का, उसका सुख का ध्यान रखना, इसको वैयावृत्ति कहते हैं। और वैयावृत्ति आपको परिवर्तित करती ही करती है, जीवन में आपके क्रांति लाती ही लाती है। आप वो नहीं रह जाते जो पहले होते हो, आप कुछ और हो जाते हो। आपके जीवन में वो तेजस्विता आ जाती है जिसकी हमेशा हमें खोज होती है। कई कई वर्षों के ध्यान के बावजूद, कई कई वर्षों के शास्त्रों को पढ़ने का अभ्यास करने के बाद भी जो बात नहीं हो पाती, जो भीतर में उल्लास या आनंद प्रकट नहीं हो पाता, वो जरा से किसी की यदि आप वैयावृत्ति कर दें, जरा से किसी सदगुरु की सेवा कर दें, तो सदगुरु तो कहते हैं कि अगर एक नजर भी कृपा की हो जाए तो नजर से भी वो घटना घट जाती है जो सालों 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 तपने के बाद भी नहीं होता। कारण क्या है? कारण है वैयावृत्ति। वैयावृत्ति में ही वो बल पैदा हो जाता है। केवल इतना सा
कि आपने किसी की सेवा करी और सेवा मात्र से भी ही केवल ज्ञान जैसी बात घटित हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि ये आप में परिवर्तन लाता है, और ऐसा सूक्ष्म परिवर्तन लाता है कि पूछो ही मत। भगवान महावीर से पूछा गया था कि प्रभु, यदि कोई श्रावक किसी तथारूप श्रमण को, तथारूप का मतलब है जैसे श्रमण का जीवन होना चाहिए वैसा वो श्रमण हो, और यदि ऐसे किसी साधु या साध्वी को कोई श्रावक यदि किसी प्रकार का आहार पानी आदि कोई लाभ दे दे, लाभ का मतलब जो उसकी जरूरत है उस जरूरत को पूरा कर दे, तो प्रभु ऐसे आत्मा को क्या प्राप्त होगा? भगवान ने कहा निश्चित तौर पर उसको महानिर्जरा होगी। महानिर्जरा का मतलब सामान्य नहीं है। महानिर्जरा का मतलब है कि इतने कर्म उसके निर्जरित हो जाएंगे कि भव परंपरा एकदम से सीमित हो जाएगी। तो परमात्मा ने वहां पे शब्द दिए हैं, पहले तो महानिर्जरा करेगा, महापर्यवसान करेगा। पर्यवसान मतलब वो जो कर्म उसकी तरफ अनंत अनंत की मात्रा में आ रहे थे उन सबको एक साथ रोक देगा। केवल रोकेगा नहीं, उनकी सफाई भी कर देगा, रोकने की एक पक्की दीवार बना देगा। फिर कहा अनंत संसारी यदि वो है तो वो परित्त संसारी हो जाएगा। यदि उसका संसार अनंत हो तो केवल सेवा मात्र से ही वो परित्त संसारी हो जाएगा। परित्त का मतलब अब ये पार होने वाला है, ये बस निकट आ गया है अपने भवचक्र के, ये कूद मारेगा और पार हो जाएगा, बस किनारे तक पहुंच जाएगा केवल सेवा के बल से। केवल एक किसी संत की, किसी महात्मा पुरुष की या किसी साधर्मी की जरूरत पूरी करने मात्र से महाकर्मों की निर्जरा होना, अनंत संसारी से परित्त संसारी होना, परित्त संसारी से शीघ्र ही क्षायिक समकित भी प्राप्त की जा सकती है। और क्षायिक समकिति जीव 1 भव में, 2 भव में, 3 भव में, 10 भव में, 15 भव से तो ज्यादा नहीं हो सकता। करे इतने भवों में क्या कर देगा वो? फटाफट पार हो जाएगा। तो ये कम बात है, ये छोटी बात नहीं है कि वैयावृत्य मात्र से ही, सेवा मात्र से ही इतना आपने क्या कर लिया है? महान लाभ अर्जित किया है, महान लाभ अर्जित किया है। इसलिए वैयावृत्य को हमारे यहाँ पे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। आप अनुकंपा भी करें, अनुकंपा भी आपको पहुंचाएगी, वो समकित के 5 लक्षणों में से एक है। परंतु यहाँ पर वैयावृत्ति जो शब्द है ये केवल सद्गुरु और साधर्मी के लिए प्रयुक्त होता है, अन्य किसी के लिए नहीं। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ऐसा कहा कि जो सद्गुरु, स्थविर, संत, श्रमण, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका आदि साधर्मिक की जो किसी भी प्रकार की सेवा करता है और उसमें उत्कृष्ट रस ले आता है, उसके लिए कहा कि वो भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करता है। और अगला जो है उसे संक्षेप में समझ के फिर बात खत्म करते हैं, फिर अगली चर्चाएं करेंगे। वो है समाधि। समाधि का मतलब है समाधान में रहना। समाधान का मतलब है मन में कोई भी संकल्प और विकल्प, आकुलता और व्याकुलता, किसी भी प्रकार का कलह और क्लेश, संक्लेश को पैदा नहीं होने देना। कोई भी ऐसा चिंतन और विचार मन में प्रकट न हो जिसकी वजह से मन की जो सतत सहज और सरल धारा है उसमें बीच में व्यवधान पैदा हो जाए। जब आप कोई व्यवधान पैदा नहीं होने देते, न किसी व्यक्ति की वजह से, न किसी वस्तु की वजह से, न किसी स्थिति की वजह से, जब आपको लाभ और हानि किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं आप पर डालते, जब आपके जीवन में आने वाले अनुकूल और प्रतिकूल, जब आपके शत्रु और मित्र आपके लिए बराबर हो जाते हैं, जब आपके लिए मित्रों की प्रशंसा आपको मन में मोद नहीं होता और शत्रुओं की निंदा से या शत्रुओं के किए जाने वाले विरोधात्मक कार्यों से आपको किसी तरीके की परेशानी और पीड़ा नहीं होती, परमात्मा कहते हैं कि ये समाधि है। जब आपको बहुत लाभ हो जाए संसार का तब आप अत्यधिक प्रसन्न नहीं होते, और बहुत बड़ी हानि हो जाए संसार की तो भी आप अत्यधिक दुखी नहीं होते, परमात्मा कहते हैं कि ये समाधि है। तो जो लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, शत्रु में, मित्र में आदि आदि अनेक प्रकार के जो द्वंद्व हैं हमारे संसार के, इन सारे द्वंद्वों में, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में जो अपने आप को समाधित रखता है, जो अपने आप को इनसे प्रभावित नहीं होने देता, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि ये समाधि है। और ऐसी समाधि की आराधना जो करेगा, ऐसे समाधि में जो प्रयासरत रहेगा, शत्रु मित्र, अनुकूल प्रतिकूल, अच्छा बुरा, ये वो, अपना पराया, इन सारी चीजों में जो अपने आप को समाधिवान बनाए रखेगा, जो अप्रभावित रखेगा, जो निर्लेप और
ऊपर उदासीन बनाकर रखेगा, परमात्मा कहते हैं, इसके कारण से भी तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध हो जाता है। क्योंकि ये सारे के सारे गुण तीर्थंकर में होते हैं। जितने भी ये बताए जा रहे हैं कारण, तीर्थंकर में इन गुणों की पूरी खिलावट होती है, परिपूर्णता होती है, उनकी इन गुणों की पूरी सर्वांगता होती है। इसलिए तीर्थंकर के लिए कहा कि ये जो ऐसा करता है वो तीर्थंकर बन जाता है, और जो तीर्थंकर बन जाता है इन गुणों की उसमें परिपूर्णता प्रकट हो जाती है। तो ये समाधि है। समाधि अर्थात शत्रु में मित्र में, अनुकूल में प्रतिकूल में अप्रभावित रहना, निर्लेप रहना, उदासीन रहना, इसको क्या कहा है? समाधि का है। तो ये बोल हैं तीर्थंकर नाम को कर्म बंधन के। इन बोलों की यदि आप निष्काम आराधना कर पाए तो जीवन दिव्य और भव्य अवश्य बनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।